बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नगरी निवासी भगवान की तो। यहाँ का कार्यक्रम पूरा कर आप हावड़ा में भक्त अमरनाथ जी के घर पधारे। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। आज पार ब्रह्म भगवान साक्षात साकार रूप में विराजमान होकर उनकी आत्मा में आनंद और आह्लाद भर रहे थे। परिवार के मन में यही उमंग और तिरंग हिलोरे ले रही थी कि काश यह समय यही ठहर जाए और हम यूं ही इन पावन श्री दर्शनों का अमिय पीते रहें। उनके अनन्य प्रेम तथा अटूट श्रद्धा को देखकर आप स्वयं कभी कभी द्रवित हो जाते और फरमाते कि यह स्थान अति पुण्यशाली है, जहाँ पर पहले भी संत महात्मा आते थे और अब भी श्री तृतीय पातशाही जी के वचनानुसार यहाँ आश्रम बनेगा। यहाँ पर हर समय महापुरुष विराजमान है और रहेंगे। सर्वदा यह देखा जाता है कि महापुरुषों के जन्म स्थल अथवा परिवार एवं संबंधियों में अवतारी संतों का सम्मान नहीं होता। आपके परिवार में प्रेम का छलकता सागर सदैव श्री चरणों का प्रक्षालन करता था। आपने अपना दुर्लभ प्यार देकर सबको धाड़स बनाया। यहाँ पर परिवार के समस्त सदस्यों के अतिरिक्त हजारों की संख्या में संगत एकत्रित हो गई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी आत्मा की अब कैसी हालत है। इस समय यह कितनी तरक्की कर रहा है और कितनी प्रसन्न हो रही है। प्रसन्न इसलिए हो रही है कि जिस वस्तु को पाने की इसको जन्मों से इंतजार थी, आज इसे वह प्राप्त हो गई है। सभी प्रेमी महापुरुषों के चरणों में बैठकर एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जो कि दुनिया में रहकर प्रताप प्राप्त नहीं हो सकता। जी को जब सत्पुरुषों की चरण शरण मिल जाती है तो उसके अंतर में काल और माया का अंधेरा स्वतः ही दूर होने लगता है और ज्ञान की रोशनी जगमगाने लगती है। महापुरुष सदैव यही चाहते हैं कि गुणमुख नित्य नूतन खुशियों का आनंद लेते हुए रूहानी तरक्की करें और काल माया की चपेट से दूर रहें। जो भी प्रेमी श्री आज्ञानुसार गुरु भक्ति के नियमों साधनों की पालना करते हैं, उन्हें श्री दर्शन पाने का सुअवसर मिलता है। वे अपना कल्याण कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। अपने शुभ आशीर्वादों से निहाल कर आपने पुनः श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। कलकत्ता की धरती तथा गुरमुख प्रेमियों ने आपको हृदय मंदिर में ऐसा स्थान दिया कि आपका प्रोग्राम शीघ्र वहां जाने का बन जाता। आप कलकत्ता में भक्त जी के निवास स्थान पर जाते, अन्य आश्रमों को भी पावन चरण रस से कीर्तित करते। महाप्रभु जी की पावन मोज अनुसार महात्मा सदगुरु सेवानंद जी बाई जी की कुकरगाछी में एक उपयुक्त स्थान देकर श्री चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने इस स्थान का निरीक्षण करने के लिए पुनः कलकत्ता शहर में कृपा की। यह भूमि भी मानो श्री प्रभु जी के आगमन की बाट जो रही थी। आपका चरण स्पर्श पाकर विनय करने लगी कि प्रभु, मेरे वक्ष स्थल पर भव्य मंदिर बनाकर मुझे भी आप अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करो। घटघटवासी इस सर्वत्रयामी प्रभु ने भी मानो धरती की इस मूक पुकार को स्वीकार कर बाई जी को इस स्थान की रूपरेखा तैयार करवाकर अति शीघ्र ही इसका निर्माण आरंभ करने का आदेश दिया। सन 1942 में ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया। संतों की विनय पर आप संत मंडली सहित यहाँ पधारे। प्रभु आगमन की खुशी के उपलक्ष्य में पूरे आश्रम को जगमगाती हुई बिजली की लड़ियों से सजाया गया। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। मधुर मुस्कान बिखेरते हुए जब आपने यहाँ प्रवेश किया, गुरमुख प्रेमियों ने पुष्प वर्षा करते हुए, सुस्वागतम के गीत गाते हुए, उच्च स्वर में जयकारे बुलाते हुए अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट किया। आपने रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर सबकी
कुशलता पूछी तो समस्त संगत खुशी में से झूम उठी। संगतों को भक्ति व प्रेम के रस में डूबा हुआ देखकर आप अति प्रसन्न हुए। ग्राउंड फ्लोर का मुहूर्त करते हुए और गुरुमुखों को अपने लक्ष्य का बोध करवाते हुए पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, संसार की हालत देखकर सत्पुरुषों को दया आती है कि संसार क्या है। सत्पुरुषों ने फरमाया है, यह दुनिया क्या है जिस पे शोधा जमाना एक बाग की तस्वीर है। गुले मकसूद हरगिज नहीं पा सकते, कोई लाख करे तदबीर है। दुनिया की ममता छोड़कर जो संत शरण में आ गया, सच्चे नाम की कमाई करके अपने असली मकसद को पा गया। दुनिया क्या है जिस पर इंसान अपना तन मन और धन कुर्बान कर रहा है। कहते हैं कि यह एक दीवार की तस्वीर है जिस पर फल फूल बने हुए हैं। जिस प्रकार इंसान दीवार की तस्वीर से काम नहीं ले सकता, दीवार के फलों से पेंट नहीं भर सकता और फूलों से खुशबू नहीं ले सकता, इसी प्रकार यह दुनिया भी नश्वर है, फानी है। यह किसी के काम आने वाली नहीं है। इसमें केवल मोह माया का पसारा है। जीव भी दुनिया में आकर मोह माया के गलबे में फंसकर अपने असली मकसद को भूल गया है कि मैं संसार में क्या काम करने आया था। महापुरुष फरमाते हैं कि गनु गोविंद गायो नहीं, जन्मो अखारत कीनो, कहु नानक हरि भजू मना, जिह विधि जल कहु मीनो। गुरुवाणी, यदि इस दुनिया में आकर भक्ति ना की, भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, तो तुझे जो यह कीमती जन्म मिला है समझो अखारत चला गया। इंसान को संसार में आकर किस तरह रहना चाहिए? सत्पुरुषों ने फरमाया है कि जिस प्रकार मछली जल में रहती हुई भी जल को ही सदा पुकारती है, वह जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार गुरुमुखों को भी संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए अपनी सुरती की तार मालिक से जोड़कर रखनी चाहिए। नश्वर पदार्थों में सुरती को फंसाने से नीच योनियों का शिकार होना पड़ेगा, और यदि सुरती को मालिक से जोड़ लेगा तो आनंद के भंडार से मिलकर आनंद स्वरूप हो जाएगा। महापुरुषों के जीवन का यही लक्ष्य है। इंसान इस सार भरे वचनों को श्रवण कर गुरुमुखों के मन पर पड़े हुए माया के आवरण धीरे धीरे दूर होने लगे। चित्त शांत और स्थिर होकर श्री दर्शनों में एकाग्र हो गया। आपने प्रस्थान से पूर्व श्री मंदिर का निर्माण करने की आज्ञा फरमाई। आपकी अपार कृपा को पाकर संगतों ने ऊंचे स्वर में जय घोष किया। आपने यहाँ से आप हावड़ा लाल कोठी में आकर विराजमान हुए। आपकी कारण अनुकंपा पाकर सभी कृतज्ञ थे। श्री चरणों में बारंबार यही विनय सुना रहे थे कि प्रभु, हमारे अंदर इतनी भक्ति और शक्ति कहाँ से आई कि आपके गुणानुवाद गा सके और परोपकारों का ऋण चुका सके। आप इसी प्रकार ही अपना वर्धमय स्नेह बनाए रखें, यही हार्दिक कामना है। इस प्रकार यहाँ पर भी संगतों को श्री प्रवचनों की निधि से माला माल किया और गुरुमुखों ने भी सेवा भक्ति है श्री दर्शनों का भरपूर लाभ उठाया। कुकुरगाछी आश्रम में श्री मंदिर बनकर तैयार हो गया। महात्मा विचार परमानंद जी एवं भाई शांत प्रीतमानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री दर्शन देकर कृतार्थ करें। सन 1984 में आप पुनः यहाँ पर पधारे। महाप्रभु जी के शुभ आगमन से बहारों ने रंग छिटकाया। प्रेमी गुरुमुखों ने हर्षो उल्लासपूर्ण वातावरण में प्रभु महिमा के सुरताल पर राग सुनाया। सभी खुशी में झूमते गाते हुए अलौकिक दर्शन पाकर निहाल हो रहे थे। हृदय में अपार आनंद का पैमाना छलक रहा था। आश्रम तथा श्री मंदिर की साज सज्जा अनूठी एवं मनमोहक थी। आपने भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को एक ही दृष्टि से निहाल कर अनुपम सुख का आभास कर किया। दूसरे दिन प्रातः श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त करते हुए निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाओं को नवनिर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतंबर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ।
तत्पश्चात आपने अपने पावन प्रवचनों में फरमाया, सत्पुरुषों के वचन है, हरि जसु रे मना गाई, ले जो संगी है तेरो, औ सौ बीतो जात है, कईयो मान ले मेरो। संपत्ति रत धन रज सियु, अति नेहू लगाइयो, काल फास जब गली परी, सब भइयो पर आइयो। जान बूझ के बावरे, ते काजू बिगारियो, पाप करत सकुचियो नहीं, ना गर्भो निवारियो। जय विधि गुरु उपदेसिया, सो सनु रे भाई, नानक कहत पुकारी के, गौ प्रभु सरनाई। ये मेरे मन, तो मालिक के नाम की कमाई कर ले, जो तेरा सच्चा संगी साथी है। नाम जपने और मालिक की महिमा के गीत गाने का जो सुनहरी अवसर मानव जीवन के रूप में तुझे मिला है, वह प्रतिपल पीता जा रहा हो। इसलिए मेरा कहना मानकर नाम की कमाई में प्रमाद मत कर। ए मन, तूने जो जायदाद धन संपत्ति से दिल का लगाव लगा रखा है, तो स्मरण रख कि जब मृत्यु का फंदा गले में पड़ेगा, तो ये सब पदार्थ जिन्हें तू अपने जान रहा है, पराये हो जाएंगे। इस बात को भली भांति जानते हुए कि माया के समानों में कुछ अपना नहीं है, तूने उनके मुंह में फंसकर अपना काम बिगाड़ लिया। तूने झूठे अभिमान को नहीं छोड़ा। अब भी संभल जा। जिस प्रकार संत सद्गुरु ने उपदेश दिया है, अरे उसे ध्यान से सुन। वह क्या है? अन्य सब बातों को ताक पर रखकर केवल सच्चे मालिक की शरण ग्रहण कर ले, जिससे कि तेरा कल्याण हो जाए। कुदरत के कानून अनुसार हर एक इंसान पशु पक्षी को जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी साथी की खोज और आवश्यकता होती है। यह स्वभाव प्रत्येक को प्राप्ति की ओर से मिला। मनुष्य का अपना अनुभव इस बात का साक्षी है कि जब से वह जगत में आया है, किसी न किसी के संग में रहकर समय काट रहा है। ध्यान यह देना है कि मनुष्य को किस प्रकार का संगी साथी ढूंढना चाहिए। ऐसा साथी कौन हो सकता है जिसकी मैत्री में जीवन सुख सुविधा से गुजरे। मनुष्य का यह सहज स्वभाव है कि वह हर कार्य के परिणाम में सुख, प्रसन्नता और शांति का इच्छुक रहता है। जब वह किसी की मित्रता को स्वीकार करने की ओर बढ़ता है, उसके पीछे भी यही आशा होती है कि इस संगति से मुझे सुख और शांति प्राप्त है। पहले तो मनुष्य यह सोचे कि अब तक उसने किस किस को साथी बनाया है। जिन जिन को साथी बनाया, उनके संग में शांति व प्रसन्नता मिली या नहीं, क्योंकि सहज रूप में मनुष्य जो काम करता है, उसमें सुख शांति की आशा रखता है। वह यह भी उम्मीद रखता है कि विपत्ति में वे मेरी सहायता करें, लेकिन उसके संगी साथी बंधु बांधव उसका साथ निभाते हैं, विपत्ति में सहायक होते हैं। यहाँ संसारी कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया जा रहा, अपितु मृत्यु समय जब यमदूत सिर पर सवार हो जाते हैं, उस कठिनाई के समय क्या वे मित्र बंधु उसे बचा पाएंगे? हरगिज नहीं। महापुरुषों की वाणी ही सत्यता को जतला सकती है। वे बार बार चेतावनी देते हैं कि मालिक का नाम ही सच्चा साथी है, इसके सिवा किसी और को संगी बनाना सही नहीं, किसी और पर विश्वास करना मिथ्या है। अतः मालिक के साथ प्रीत जोड़कर मानव जन्म को सफल बनाना है। लोक परलोक में साथ निभाने वाले सच्चे साथी को अपना बनाकर उज्जवल मुख दरगाह में जाना है। यही वास्तविक कर्तव्य है। गुरमुखों को सच्ची सुख शांति मिल सके, सच्चा साथी मिल सके, इसलिए आज इस आश्रम का मुहूर्त किया गया है। आप सब गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के साधनों को अपनाकर, मालिक में लीव लगाकर, समय का पूरा पूरा लाभ उठाकर अपने जन्म को सार्थक करें। श्री मंदिर का शुभ मुहूर्त हो जाने से गुरुमुख प्रेमियों को भव सागर से पार होने का एक विशाल भवपोत्र मिल गया। सबने बधाइयों और तथा सद्गुरु महिमा के गीत गाते हुए महाप्रभु जी का हार्दिक आभार प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जब सन 1987 में यहाँ कृपा की, तो हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुखों श्री दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए श्री चरणों में आ गए।
इतने विशाल जल समूह को देखकर आपने मौज में आकर फरमाया कि अब हम हर वर्ष यहाँ आया करेंगे। आपने अपने इस वायदे को सन 2016 तक बेखूबी निभाया। ऐसे ही एक बार आप यहाँ विराजमान थे, संगतों का तांता लगा हुआ था। प्रेमी जन उमड़ उमड़ कर श्री दर्शन पाने के लिए श्री चरणों में आ रहे थे। आप भी उनका भावनानुसार समय प्रदान कर उनकी अंतरात्मा में सच्ची खुशियाँ भर रहे थे कि कई प्रेमी जन अपनी पारिवारिक समस्याएं श्री चरणों में विनय करते। आप उनका भी समाधान कर उन्हें चिंता मुक्त कर देते। एक गुरमुख प्रेमी ने आश्रम के पास वाली बिल्डिंग जो ट्रस्ट के नाम की थी में एक फ्लैट लेना चाहा। जब उस फ्लैट की कीमत देने का समय आया तो परिवार में बंटवारा हो जाने के कारण उसने इतनी राशि का भुगतान करने में स्वयं को असमर्थ पाया। उसने खिन्न मन से श्री चरणों में विनय की कि वह अब फ्लैट नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं। दया सागर महाप्रभु जी ने मौज में आकर फरमाया कि दुनिया में यदि कोई किसी का आश्रय लेता है तो वह उसका ख्याल रखता है। इस भक्त ने दरबार से नाता जोड़ा है तो कुदरत अवश्य ही इस कार्य को पूर्ण करेगी। इसने जो फ्लैट लेना है वह अवश्य लेने। इतने में एक अन्य भक्त जी ने आकर श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मैं अपनी धन संपत्ति एक फ्लैट के नाम पर भेंट करना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, श्री दरबार की सेवा समझकर यह संपत्ति इन भक्त जी को दे दो। उस भक्त जी ने श्री आज्ञा पाकर वह फ्लैट ले लिया और कुछ समय पश्चात ना जाने कैसे उसके पास इतना धन एकत्रित हो गया कि वह स्वयं भी विस्मित था। उसने कृतज्ञ हो कहा कि कितनी ममता और दयालुता है महापुरुषों के हृदय में। उस भक्त ने श्री प्रभु जी की कृपा से शीघ्र ही वह धनराशि वापस लौटा दी। आपने कई बार यहाँ कृपा करके प्रेमी गुरुमुखों को पावन श्री दर्शन प्रवचनों द्वारा जागरूकता प्रदान कर उन्हें भक्ति पथ की ओर अग्रसर हुआ। कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर आसनसोल में भी एक सत्संगी आश्रम का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया। संगत बढ़ जाने के कारण ककुरगाछी में भी श्री मंदिर को विशाल रूप दिया जा रहा था। इधर हावड़ा में भक्त अमरनाथ जी के पुत्र भक्त सुरजीत जी और भक्त इंद्रजीत जी ने लाल कोठी के सामने की खाली जमीन जहां फैक्ट्री बनी हुई थी ट्रस्ट के नाम भेंट कर दी। श्री प्रभु जी ने मौज से कुछ समय पाकर यहाँ पर एक आश्रम बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना करवाई। भक्तवत्सल महाप्रभु जी ने भक्तों की विनय पर मार्च सन 1994 में यहाँ कृपा की और सर्वप्रथम ककुरगाछी में चरण स्पर्श किए। यहाँ पर श्री मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। प्रेमी जन बहुत अधीरता से उसके मुहूर्त के लिए आपके शुभ आगमन की बाट जो रहे थे। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने का अवसर आ गया और मधुर हारन बजाती हुई श्री कार द्वारा महाप्रभु जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। जिस प्रकार सागर की लहरें पूर्णिमा के चांद को निरख कर तरंगित हो उठती हैं, उसी प्रकार आपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर प्रेमियों के हृदय भी हर्ष से तरंगित हो उठे और सब और अभिनंदन की तराने गूंज उठे। सन 1994 चैत्र मास की शुभ संक्रांति को महाप्रभु जी ने प्रातः 7 बजे के लगभग ककुरगाछी आश्रम में बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त बड़ी धूमधाम से चला। श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाओं को नवनिर्मित अति दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके उन्हें हार पीतंबर पहनाए और केसर का तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। गुरुमुखों ने महिमा के गीत गाए। आपने अपने अमृतमयी वचनों में फरमाया, आज इस शुभ घड़ी में जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का ककुरगाछी में पुनः निर्माण हुआ है, उसकी हम अपनी तरफ से सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। संसार में हर प्राणी अच्छी ठोस मजबूत व खरी चीज पसंद करता है, खोटी वस्तु कोई भी पसंद नहीं करता। हमेशा अच्छी व खरी वस्तु लेने से ही इंसान को खुशी मिलती है।
अब देखना यह है कि इस संसार में अच्छी व खरी वस्तु कौन सी है। संसारी वस्तुओं में चाहे सोना है, हीरे हैं, ज्वारत है, परंतु वे स्थिर व स्थायी नहीं, क्योंकि वे अर्जी हैं, नाशवान है। महापुरुष गुरुमुखों को सच्ची कीमत व खरी चीज प्रदान करने के लिए आए हैं। वह है भक्ति व नाम की दौलत। यह दौलत इसी मनुष्य जन्म में प्राप्त होती है और हो सकती है। यह जो इस वक्त आप महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, ध्यान और तवस्सर अपनी आंखों में बसा रहे हैं, यह सब सच्ची व खरी दौलत है और लोक परलोक में साथ जाने वाली है। संतों का कथन है, दोहा, सुत दारा और लक्ष्मी सब को के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम और हरि की भक्ति यह विरले संस्कारी जीवों को ही मिलती है। धन, परिवार, स्त्री और संतान तो सबको मिल जाते हैं, हर योनि में मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति का धन मानव जन्म में ही मिलता है और वह भी किसी विरले भाग्यशाली मनुष्य को ही मिलता। यदि लाखों रुपए एकत्र कर लिए हो और बहुत बड़ा परिवार बना लिया हो, बहुत ऊंचा रुतबा पा लिया हो, तो भी कुछ साथ नहीं जाएगा। आज तक कोई भी तिनका मात्र ना साथ ले जा सकता है और ना ले जा सकता है। साथ जाएगा तो केवल प्रभु का नाम ही, बस और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जीव को झूठी शान शौकत और आसक्त हुआ देकर महापुरुषों को बहुत अफसोस और दुख होता है। इसके विपरीत गुरुमुखों के भाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम। यह गुरुमुखों के भाग्यों की निशानी है जो उन्हें वक्त के महापुरुषों की संगत मिल गई है, उनकी चरण शरण नसीब हो गई हो। गुरुमुखों का धर्म है कि वे अपने लिए पुरुषार्थ करें, नित्य नियमों से पांचों नियमों की पालना करें, ताकि लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी संवर जाए। आपने इस आश्रम का शुभ नाम श्री मुख से सत्य धाम रखा। इस शुभ समागम और श्री वचनों की अमूल्य दात को पाकर प्रेमी गुरुमुखों की प्रसन्नता सातवें आसमान को छूने लगी। वे गदगद कंठ से श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ समय पश्चात बढ़ती हुई संगत की सुख सुविधा हेतु आपने यहाँ विशाल हाल तथा आवास स्थान बनवाया। आप सत्यधाम आश्रम में विराजमान थे। प्रातःकाल कुछ सेवकों ने संग भ्रमण के लिए निकले। वहां से वापस लौटकर कमरे में प्रवेश किया तो कुछ भक्तजन सफाई कर रहे थे। आपने एक भक्त को जमीन पर बिछी चादर की सिलवट्टे निकालते हुए देखा। तत्पश्चात वह श्री मंदिर जी के वस्त्र ठीक करने लगा। आपने उसे अपने समीप बुलाकर फरमाया, हम यह देख रहे हैं कि जिन हाथों से तुम जमीन पर बिछी हुई चादर को खींच रहे थे, पुनः उन्हीं हाथों से ही श्री परमहंसों के वस्त्र ठीक करने लग गए। जमीन की चादर पर सबके पांव पड़ते हैं, फिर अपने हाथ धोए बिना श्री परमहंसों के जो साक्षात विराजमान होते हैं उनके वस्त्र ठीक करना उचित नहीं। उन्हें साक्षात जानकर सेवा करने से ही लाभ मिलेगा, वरना जीवन खाली का खाली ही रह जाएगा। उस भक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। इस प्रकार आपने भक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर जीवों की भूलों को सुधार कर उनके जीवों को उन्नत एवं खुशहाल किया। जैसा कि पहले भी वर्णन आ चुका है कि महापुरुष एक ही समय में अपनी मौज अनुसार गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण के लिए कई स्थानों का निर्माण कार्य आरंभ करवा देते हैं, ताकि गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति का लाभ प्राप्त हो सके, जीव को अपने जीवन का उद्देश्य का ज्ञान हो सके, सत्पुरुषों की संगति में आकर उसे सत्यता का बोध हो सके। सत्पुरुष सदैव परोपकार और परमार्थ में संलग्न रहते हैं। संत पलटू दास जी भी महापुरुषों की परोपकारता का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, वृक्षा बड़ पर स्वार्थी फरे और के काज, भव सागर के तारन हो पलटू संत जहाज। भाव यह है कि वृक्ष दूसरों के हित के लिए अर्थात दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए
फलते फूलते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुषों जीवों को भव सागर से पार उतारने के लिए स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करते हैं। आसनसोल में बाई परम पुनीतानंद जी का आश्रम भी बनकर तैयार हो चुका। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने ककुलगाछी के प्रेमियों को कीर्तार्थ कर आसनसोल में नवनिर्मित आश्रम का मुहूर्त करने के लिए प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय।